हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि किसी की गद्दी को बांध दिया गया है तो आप लोग स्वयं से उसे कैसे खोल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिए। देखिए, गद्दी बांधना क्या होता है ये सभी को मालूम है। जो लोग गद्दी लगाते हैं उनको भी मालूम है और जो लोग नहीं लगाते उनको भी मालूम है। इसके बारे में आंशिक रूप से तो जरूर मालूम है। तो समय व्यर्थ न करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विधान कैसे कार्य करेगा और इसमें क्या करना है। सर्वप्रथम तो ये विधान जो है उन्हीं लोगों के लिए कार्य करेगा कि जिनकी गद्दी को ईर्ष्यावश किसी ने बांध दिया है, तंत्रोक्त बंधनों में बांध दिया है, क्रिया के माध्यमों से बांध दिया है, अन्य चीज़ों के माध्यम से बांध दिया गया है। बहुत तरीके से गद्दियों को बांधा जाता है, किसी भी तरीके से बांधा गया। यहाँ तक कि कई बार ऐसे कोई शिष्य होते हैं जो बाद में जिनकी मतलब जो गुरु होते हैं उन्हीं से उनका द्वेष भाव हो जाता है, या गुरु उस प्रकार के होते हैं जो गुरु के योग्य नहीं होते, वही अपने शिष्यों की गद्दी बांध देती है। तो ये जो विधान है ये उस तक को तोड़ देगा, खोल देगा आपकी गद्दी। परंतु यदि आपकी गलती से गद्दी बंधी है, शक्तियों के क्रोधित होने से गद्दी बंधी है, आपने गद्दी का दुरुपयोग किया है या कोई भी ऐसा कार्य किया है जो कि गद्दी की मर्यादा के विरुद्ध है, शक्तियों के विरुद्ध है, उस आसन के विरुद्ध है, तो आप भूल के भी ये प्रयोग करने का सोचिएगा मत, वरना गद्दी खुलेगी तो क्या आपका कैसे क्या हो जाएगा वो भी आपको नहीं पता है। द्वितीय, मैं विधान दे क्यों रहा हूँ? तो विधान मैं दे रहा हूँ अपने शिष्यों के लिए भी दे रहा हूँ और सामान्य लोगों के लिए भी दे रहा हूँ। जो शिष्य मुझसे काफ़ी दूर हैं उन पे यदि, और जो मतलब उनमें से जो शिष्य जो गद्दी लगाते हैं उन पे यदि कोई ऐसा विचारिक कर्म हो जाता है तो उनको मेरे पास बार बार आने की आवश्यकता ना पड़े, वो सुदूर बैठे भी अपने इस चीज़ को कर सके, साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं वो भी इसको कर सके। तो आशा करता हूँ कि आप इसका सही उपयोग करेंगे और गलत के लिए तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना मैं पहले ही आपको चेतावनी दे चुका हूँ। इसमें आपको ये मैं संयुक्त प्रयोग दे रहा हूँ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ का संयुक्त प्रयोग है। आप एक बार तो गुरु गोरखनाथ जी से आग्रह फिर भी कर लेंगे, परंतु यदि आप गलत हुए ना तो मत्स्येंद्रनाथ जी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के भी गुरु हैं, वो महागुरु हैं, आपको पता है। और फिर क्या हालत होगी वो भी आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम इसमें आप लोग इसको किसी भी दिन को कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आपकी गद्दी बंध चुकी है आपको कर सकते हैं। ना इसमें दिन का बंधन है, ना दिन के समय या रात्रि के समय का बंधन है। यहाँ से आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सर्वप्रथम सबसे पहले आपको गुरु गोरखनाथ जी की जो धूनी होगी वहाँ की भस्म चाहिए। द्वितीय, आपको मच्छिंद्रनाथ जी का कोई जागृत स्थल है वहाँ की धूनी मिल जाए तो सर्वोत्तम है। नहीं मिलती है तो जो मैंने मच्छिंद्रनाथ जी का मंत्र दे रखा है, आप उसकी 108 आहुतियाँ करके उस हवन का आप भस्म ले सकते हैं। तृतीय, जो मेरा गुरु मंत्र है उसकी 108 आहुतियों का भस्म मेरे शिष्य ले सकते हैं देके। जो लोग मेरे से दीक्षित नहीं हैं और वो ये विधान करना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अपने गुरु मंत्र के जगह दूसरे मंत्र का विधान बता दूंगा। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, इसके लिए अनिवार्य है गुरु गोरखनाथ जी पे, मच्छिंद्रनाथ जी पे, मेरे पे और इस विधान पे पूरी आस्था होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो गद्दी है, गद्दी के सामने आप लोगों को बैठ जाना है। आपका मुख पूर्व की तरफ होगा। आपको रुई के 4 बाती लेनी है, उसको गद्दी पे रख देना है। गद्दी पे रखने के बाद में आपको अपना संकल्प लेना है कि आपके जो भी गद्दी का बंधन किया गया है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो, सदा सदा के लिए नष्ट हो। ये आपको संकल्प लेना है। आपको ज़मीन पे बैठना है, कोई भी आसन, कुछ भी कपड़ा नहीं लेना है, ज़मीन पे बैठना है। आपका दिशा जो है मैंने बता दिया, मुख आपका पूर्व की तरफ होगी, सामने आपकी गद्दी होगी। संकल्प लेने के बाद में वो 4 जो आपने रुई की बाती जो थी उठा लीजिए। आपको मिट्टी के 4 दिए लेने हैं। गद्दी के चारों तरफ आपको मिट्टी के 4 दीपक प्रज्वलित करने हैं, उन्हीं बातियों को डाल के। और वो सरसों के तेल के दीपक होंगे। उन जो बातियों की दिशा होगी वो चारों, मतलब बातियों के जो मुख की दिशा होगी वो चारों दिशाओं में होगी।
इसके बाद आपको 1.25 मीटर, या तो आप भगवा कलर का या लाल कलर का, भगवा या लाल रंग का आप 1.25 मीटर कपड़ा लीजिए, अपनी गद्दी पर बिछा दीजिए। गद्दी के ऊपर आपको एक मिट्टी का कलश स्थापित करना है। उस कलश के अंदर थोड़े से चावल, कच्चे चावल, अक्षत वो डालना है, गंगा जल डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है और 1 गुड़ की ढेली डालनी है। उसके ऊपर आपको नारियल वाला मतलब पानी वाला नारियल को स्थापित करना है। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको जो मंत्र है उसकी आपको 51 माला करनी है। आपका 51 माला तक वो दीपक बुझने नहीं चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, कलश के अंदर आपको जो मैंने जो तीनों अपनी जो भस्म ये बताई थी, ये तीनों की ही भस्म थोड़ी सी मिला देनी है, डाल देनी है उसके ऊपर, मतलब पानी के अंदर जो कलश के अंदर है। फिर नारियल को स्थापित करना है। अब आपको क्या करना है कि जो 51 माला करनी है आपको, वो 51 माला आप करेंगे। दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक प्रज्वलित रहनी चाहिए। और फिर जब वो हो जाए तो आपको क्या करना है कि एक लोहे का चाकू लेना है। लोहे के चाकू को जो मंत्र है उससे आपको एक बार अभिमंत्रित करेंगे। तीनों जो भस्म हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी भस्म लगाएंगे आप चाकू के ऊपर। और आपको जो आपने आसन के ऊपर जो अपना वो बिछा रखा था, गद्दी के ऊपर जो लाल रंग का आपने कपड़ा बिछा रखा था, उस पर आपको कांटे का निशान मारना है मंत्र बोलते हुए। एक बार मंत्र बोलते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरी बार मंत्र बोलते हुए तीसरे कोने से चौथे कोने तक, ऐसे कांटे का निशान मार देना है। उसके बाद में आपको चाकू अपने पास रख लेना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी तीनों भस्म और जो लेनी है आपको, और उस कपड़े के अंदर रख देना है। कपड़े के साथ उससे पहले आपको यहाँ पे कांटे का निशान मारने के बाद में आपको चारों जो दीपक हैं उनको फूंक मार के बुझा देना है। आपकी क्रिया संपन्न हो गई। वो दीपक भी, चारों दीपक और रुई की बाती आपको उसी कपड़े पर रखना है। उसके बाद आपको जो कपड़ा है, कपड़े समेत जितनी भी सामग्री है, चाकू को छोड़ के जितनी सामग्री है आपको उठा लेना है, गांठ बांध लेनी है उस कपड़े को और एक लाल कलावे से उसको बांध देना है। ये करने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी भी नदी, सरोवर, तालाब, नहर, कोई भी हो जल का स्रोत जो कि बह रहा हो, वहाँ पे जाना है। पूर्व की दिशा में आपको इसे बहा देना है अपना संकल्प बोलते हुए। आपकी एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर ही आपकी गद्दी जो है वो खुल जाएगी। खुलने के बाद में आपको गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाना है। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी दोनों के नाम से भोग और प्रसाद अर्पण करना है। यहाँ पे विधान संपन्न हुआ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय गुरु गोरखनाथ। जय महागुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ।